नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2023-24 के अंतर्गत जो राजनीतिक समीकरण झारखंड के अंतर्गत देखने को मिला था, उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा उभर कर आए थे जयराम महतो। जयराम महतो ने एक बहुत बड़ी परिपाटी रची जिसमें युवाओं को लेकर वो आगे बढ़े, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा स्थानीयता को लेकर भी था। स्थानीय कौन और किस स्थानीय के बात को वो लेकर आगे बढ़े थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर झारखंड हमारा, झारखंडियत की बात करने वाले दूसरे नेता अपनी समीकरण को यहां पर थोपेंगे तो हम लोग कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या अभी तत्काल मुद्दा है। विधायक जयराम महतो ने निजी कंपनियों में 75% आरक्षण का मुद्दा को लेकर सरकार को सदन में घेरने का काम किया, लेकिन माननीय मंत्री संजय जी ने कहा कि श्रीमान थोड़ा धैर्य रखें, जांच करवाएंगे। अभी इसी सदन के कार्रवाई के दौरान जो बहस हुई वह बात यह हुआ कि 75% को लेकर जो जेएमएम की सरकार ने लंबे समय से बात कहा है कि झारखंड के अंतर्गत जो भी स्थानीय क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां चल रही है उसमें से श्रीमान 75% स्थानीय को रोजगार देना पड़ेगा। क्या इस कथन में सच्चाई है? क्या मिल पा रहा है? एक आंकड़े को रखते हुए जयराम महतो ने कहा कि तत्काल झारखंड में 2.5 लाख से अधिक वैसे व्यक्ति हैं, वैसे श्रमिक हैं जो प्राइवेट कंपनी में झारखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन महज 50 से 55 हजार व्यक्ति झारखंड के हैं। तो आखिर बाहरी को काम क्यों मिल रहा? श्रीमान, अब तो यह राजनीति है। राजनीति में पक्ष विपक्ष का हथियार यही होता है कि सदन में जिन प्रश्नों को लाकर रखा जाए उसका गोल मटोल उत्तर ना देकर स्पष्टीकरण के साथ उत्तर दिया जाए। मंत्री संजय जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि श्रीमान, हम आपके सारी चीजों से तब सहमत होंगे जब हम जांच करवाएंगे। अभी तत्काल जिस श्रम मंत्री के पद पर मैं बैठा हूं, बिना जांच किए अगर आनंद फानंद में मैं कोई जवाब देता हूं तो कल दिन आप ही मुझसे सवाल करेंगे कि श्रीमान आपने ऐसा क्यों कहा था। अब जयराम महतो चूंकि चहुओर एक बात से घिरे जा रहे हैं अपने लोगों के साथ कि भाषा आंदोलन को लेकर जब वो बढ़े थे तो 1932 की बात कहां अटक गई। श्रीमान, 1932 का बात तो हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे कि इस बार सदन की कार्रवाई के अंतर्गत उन्होंने यह भी कहा कि आखिर कार्यशैली में कहां कमी है और 1932 का मामला अटका हुआ है। आज जो बात करेंगे झारखंड में प्राइवेट कंपनियां का, श्रीमान, बड़ा बोलबाला है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इस 24 जिले के अंतर्गत कोई भी जिला आप खंगाल लें जहां प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला नहीं है। वर्चस्व की बात कही जाती है और नियमों को ताक में रखकर चलाने का भी बात माननीय के द्वारा रखा गया। श्रीमान, ये झारखंड है। झारखंड में जिस तरह से झारखंड श्रमिक की बात करेंगे तो 2.5 लाख में से अगर 50 से 55 हजार बाहरी है तो श्रीमान, हम ये एक आंकड़े के दौरान से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 2.25-2 लाख को आप बाहरी से संकेतित कर रहे हैं। अब क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा यह तो तय करना पड़ेगा वर्तमान सरकार को। क्या वर्तमान सरकार सक्षमता से अपनी उन सारी चीजों को लाकर आम जनता के बीच में रख पा रही है जहां प्राइवेट कंपनियां काम में लोग कार्यरत है। प्राइवेट कंपनियों को झारखंड नियम के अंतर्गत क्या श्रम अधिनियम को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा? क्या झारखंड के वैसे प्राइवेट कंपनियां जो यह कहती है कि हम 75% आरक्षण यहां के स्थानीय लोगों को देते हैं, चाहे वो जिस जाति धर्म से हो? श्रीमान, अब तो ये देखना है कि क्या झारखंड में जो जेएमएम की सरकार चल रही है, 2.0 की सरकार के अंतर्गत जो इस बार सारे मंत्री एक नए तरीके से, नया ऊर्जावान स्थिति के साथ देख रहे हैं, लेकिन जयराम महतो के प्रश्नों के बीच में अगर गिर रहे हैं तो श्रीमान, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। सदन की कार्रवाई के अंतर्गत टोका टिप्पणी चलता रहता है। इस टोका टिप्पणी का सबसे बड़ा आधार बनता है सवाल। वह सवाल जो झारखंड के युवाओं के लिए हो, वह सवाल जो झारखंड के बेरोजगार के लिए हो, वह सवाल जो झारखंड में टेट और जेटेट पास करने के बावजूद भी लंबे समय से 25 से 30 हजार वैसे छात्र बहुप्रतीक्षित हैं जिनके दिमाग में है कि बीएड और डीएलएड करने के बाद नौकरी मिल जाएगा। श्रीमान, प्रश्न हो, प्रश्न शून्यकाल तक यह सीमित ना रहे, प्रश्न तारांकित तक चीज सीमित ना रहे, बल्कि हकीकत में जब पर्दा उठता है तो 75% की तो बात तो दूर श्रीमान, 25% भी अगर मिल जाए तो मुझे लगता है दशा और दिशा बदलेगा। लेकिन अब बात हक की है, अब बात अधिकार की है, अब बात उस आंदोलन की है जिस आंदोलन के माध्यम से झारखंड का रूप बदलने के लिए जयराम महतो निकले थे। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के माध्यम से न केवल उन्होंने अपने करियर को अंजाम दिया, अब जेल कैंप के बैनर के तरफ जो राजनीति फूटा है, यह राजनीति कितना युवाओं को उसका अधिकार दिला पाएगा, अब तो इसके लिए सरकार को भी संजीदा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर झारखंड। आप